पश्चिम बंगाल में 58 लाख वोटर्स के नाम काटे गए हैं और इस खबर से ममता दीदी कितनी टेंशन में हैं, एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। लेकिन बंगाल लेकर चलें उससे पहले आपको ऑस्ट्रेलिया की एक तस्वीर दिखा देते हैं, जहां मेलबर्न में हजारों लोगों ने इकट्ठा होकर एक साथ नमाज अदा की। अब ऑस्ट्रेलिया के लोग इस बात को लेकर परेशान हैं कि आखिर इतने सारे मुसलमान इतनी बड़ी संख्या में ऑस्ट्रेलिया आए कब। सिडनी में हुए आतंकी हमले के बाद इस बात की पहचान की जा रही है कि पाकिस्तान जैसे देशों में कितने कट्टरपंथी घुसपैठिए ऑस्ट्रेलिया में घुस चुके हैं वहां के, और इसीलिए इस तरह की तस्वीरें सवाल खड़ा कर रही हैं। ये मेलबर्न की तस्वीरें आप देखिए, आपको लग रहा है क्या ये मेलबर्न है? विश्वास ही नहीं हो रहा होगा आंखों पे। लेकिन ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का, यूरोप का, इस तरह के देशों की परेशानी नहीं है, बल्कि भारत के पश्चिम बंगाल की तस्वीर भी देखिए, जहां मुर्शिदाबाद के आप देखिए बेलडांगा में हुमायूं कबीर ने नई बाबरी की जब नींव डाली, हजारों लोगों की भीड़ यहां देखी गई, हजारों लोगों की। हर दिन के साथ ये भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। आप सोच कर देखिए कि विदेशी आक्रमणकारी के नाम बनाई गई ये बाबरी मस्जिद, यहाँ कौन लोग शामिल होने पहुंचे हैं, जिसकी नींव रखी जब गई तो कैसे भीड़ पहुंची, आप देखिए। अपनी शान और शौकत को पहचान जरा, अपनी शान और शौकत को पहचान जरा, अपनी शान और शौकत। यही तस्वीरें वो वजह है जिसके चलते बीजेपी हमेशा से कहती रही है कि देश के अंदर छिपे एक एक बांग्लादेशी, एक एक रोहिंग्या को देश से भगाना होगा। आप सोचिए, इसीलिए इस बात पर जोर दिया गया है। जो भारत का नागरिक नहीं है, जो घुसपैठ करके आया है, उसके साथ भारत के संविधान के तहत न्याय सम्मत कार्रवाई होती रहेगी। लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए और वक्फ माफिया के नाम पर कब्जा करने के लिए 1 इंच जमीन नहीं देने वाले हैं। अब एक तरफ बीजेपी इन घुसपैठियों का इलाज कर रही है, तो वहीं ये किस तरह से बांग्लादेश की तरफ भाग रहे हैं, आपको जरा हम तस्वीर दिखा रहे हैं। ये तस्वीर गौर से देखिएगा, जहां पश्चिम बंगाल में शुद्धिकरण चल रहा है। एक तरफ एसआईआर का काम पूरा हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ बिल में छिपे घुसपैठिए अब बाहर आ गए हैं, अपना बोरिया बिस्तरा लेकर बांग्लादेश की तरफ भाग रहे हैं और लाइन लगी हुई है। आप देखिए तस्वीरों में। घुसपैठियों की भागने की तस्वीरें देखकर पूरा देश तो खुश है, लेकिन ममता बनर्जी खासा नाराज हैं और एसआईआर को लेकर वो किस कदर भड़की हुई हैं, एसआईआर पर लोगों को क्या समझा रही हैं, आप खुद सुन लीजिए। माताओं और बहनों, अगर आपके नाम लिस्ट से काट दिए गए हैं तो आपके पास हथियार तो है ना। खाना बनाते समय इस्तेमाल होने वाले औजार, आपके पास ताकत है ना। ममता बनर्जी लगातार एसआईआर का विरोध करती रही हैं। जनता को एसआईआर के खिलाफ खड़ा करने के लिए उन्होंने यहां तक कह दिया कि उन्होंने एसआईआर के फॉर्म भी नहीं भरे हैं। लेकिन ममता बनर्जी इस बात से वाकिफ हैं कि अगर वो एसआईआर का फॉर्म नहीं भरती तो वो चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगी। ग्राफिक्स के जरिए आपको कुछ डिटेल्स इस पर दे देते हैं। अगर ममता दीदी ने एसआईआर का फॉर्म नहीं भरा तो वोटर लिस्ट से उनका नाम कट जाएगा, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। वोटर लिस्ट में नाम ना होने पर ममता बनर्जी चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगी, मुख्यमंत्री क्या बनेंगी। और जब चुनाव नहीं लड़ेंगी तो उनका सीएम बनने का जो सपना है कि वो बनती रहें, कुर्सी संभालती रहें, वो सपना तो टूट जाएगा। ममता बनर्जी इन सभी तथ्यों को बखूबी जानती हैं और समझती हैं, और यही वजह है कि ममता दीदी शायद झूठ बोल रही हैं। শুনুন, আমি এখনো ফর্ম ফিলআপ করিনি। কেন করিনি? 3 বার সেন্ট্রাল মিনিস্টার ছিলাম, 7 বার এমপি হয়েছি, আর আপনাদের আশীর্বাদে শুভেচ্ছায় এর মধ্যে 3 বার চিফ মিনিস্টার হয়েছি। আমাকে আজকে প্রমাণ করতে হবে আমি নাগরিক কিনা। মাথায় নাকে খোঁজ দেওয়া ভালো এর থেকে।
ममता बनर्जी कहती है कि उन्होंने एसआईआर का फॉर्म नहीं भरा, लेकिन आज एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट भी सामने आ चुकी है, जिसके मुताबिक कुल 58 लाख नामों को वोटर लिस्ट से काटा जा चुका है। यानी अगर ममता दीदी ने भी एसआईआर का फॉर्म नहीं भरा होता तो उनका नाम भी काट दिया गया होता। फिलहाल ये कौन से 58 लाख नाम है जिन्हें एसआईआर के तहत काटा गया है, तो जानकारी आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए जल्दी से रख देते हैं। देखिए, ड्राफ्ट लिस्ट से नाम काटे गए 58,20,898 नाम काटे गए। इनमें मृत पाए गए 24,16,852 लोग थे जिनका नाम कटा। लापता रहे 12,20,038 लोग थे जिनका नाम कटा। और स्थानांतरित यानी जिनका वोट कहीं और ट्रांसफर हो गया है उनकी संख्या है 19,88,076। फर्जी वोटर्स भी सामने आए, उनकी भी संख्या आ गई है। 1,38,328 फर्जी वोटर्स मिले। और अन्य मामलों से तकनीकी गड़बड़ियां या गलत जानकारियां जिनके चलते जो नाम कटे हैं उनकी संख्या है 57,608। तो ये तो पूरा शुद्धिकरण हो गया। अब पश्चिम बंगाल में 58 लाख नामों को काटा गया है। ये वो वोटर्स हैं जो किसी ना किसी तरह से चुनावी प्रक्रिया में शामिल होने लायक नहीं थे। और इसमें एसआईआर ने कई तरह की गड़बड़ियों को भी पकड़ा है, जिसका एक किस्सा योगी आदित्यनाथ भी शेयर कर रहे हैं। आप उन्हें सुनिए जरा। देखिए, मैं अभी गया था एक जनपद में, वहां की मतदाता सूची में जो एसआईआर के फॉर्म भरे हैं बहुत सारी विरोधियों ने, उसमें कुछ बांग्लादेशियों के भी नाम है। एक जगह तो यह भी मैंने देखा, एक सज्जन का नाम था, उसकी उम्र 20 साल, उसके पिता की उम्र 30 साल और उसके ग्रैंडफादर की उम्र 40 साल। तो मैंने कहा ये कौन नए नमूने आ गए। देखो, यानी बेटे की उम्र 20 साल, बाप की उम्र 30 साल और उसके ग्रैंडफादर की उम्र 40 साल। तो मैंने कहा तब तो ये कई पीढ़ियां देख चुके होंगे भाई। देखिए, योगी सिर्फ एक किस्सा नहीं बता रहे हैं बल्कि वो इसका इलाज भी बता रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने यूपी में डिटेंशन सेंटर्स की ग्रैंड ओपनिंग कर दी है। अब बुलंदशहर से लेकर बहराइच तक बिल में छुपे घुसपैठियों को दिन रात ढूंढा जा रहा है। इन सभी घुसपैठियों को डिटेंशन सेंटर में डालने की तैयारी है। तो भाई ममता बनर्जी घुसपैठियों को डिटेंशन सेंटर में डाले जाने से किस कदर उठी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां वो कह रही है कि किसी को डिटेंशन में जाने ही नहीं दूंगी। আমি পরিষ্কার আপনাদের বলে দিচ্ছি, বাংলার লোকেদের ডিটেনশন ক্যাম্পে রাখলে আগামী দিন বাংলার মানুষও কিন্তু বিজেপিকে পলিটিক্যাল নয় ইলেকশনে লড়ে ডিটেনশন ক্যাম্পে রাখবে রাজনৈতিকভাবে। তাই এই বিজেপি যে রকম খেলা হবে তৈরি থাকো। अब देखिए, योगी के वर्किंग स्टाइल से एक तरफ ममता बनर्जी भड़की हुई हैं, तो वहीं अखिलेश यादव भी खासे परेशान हैं। अखिलेश को एसआईआर में एनआरसी नजर आ रहा है। अखिलेश यादव का कहना है कि योगी आदित्यनाथ एसआईआर के बहाने एनआरसी लागू कर रहे हैं।